हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सिलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स XC2 कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज. सो देखिए क्या कह रहा है कि हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि XC2 कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज के एग्जाम्पल हैं. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? XC2 कंजर्वेशन. सो देखिए सबसे पहले XC2 कंजर्वेशन क्या होता है. किसी भी हैबिटाट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जो भी रेयर प्लांट या स्पीशीज़ होते हैं जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, तो उनको हम क्या करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटाट से निकाल करके किसी एक सेफ़र हैबिटाट में हम उन्हें एक सेफ़र इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं आराम से रहने के लिए. सो XC2 कंजर्वेशन इज़ द कंजर्वेशन वेयर the plants or animals are placed outside of their natural habitats. So, XC2 conservation is providing a safe habitat to plant and animal species away from their natural habitat. तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई XC2 कंजर्वेशन की. और ये बेसिकली मेंटेन किसके द्वारा किए जाते हैं? ये गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं. तो XC2 में उन्हें उनके नेचुरल हैबिटाट से निकाल करके हम कहाँ पे प्लेस कर देते हैं? किसी भी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में. लेकिन वो कैसा होता है? उनके लिए ईजीली, आराम से सर्वाइवेबल होता है. तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके? जूलॉजिकल पार्क, जिन्हें हम जूज भी कहते हैं, zoological parks, cryopreservation, gene banks, seed banks, botanical gardens, arboreta, and wildlife safari parks. सफारी पार्क्स. अब देखिए इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? एक होता है XC2, एक होता है इन सीटू. तो इन सीटू में क्या क्या आता है? इन सीटू में जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसी के नेचुरल हैबिटाट में ही रहने देते हैं, पर हम उसे एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो इन सीटू कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल in the natural habitat, in their natural habitat. तो ये हमारा क्या हो जाता है? इन सीटू कंजर्वेशन. और इसका एग्जाम्पल आपके लिए क्या हो जाएगा? सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और हमसे यहाँ पे XC2 के एग्जाम्पल पूछ रहा है. तो चलिए हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. पहला क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन. ऑप्शन ए इज क्रायो प्रिजर्वेशन, आर्बोरेटा एंड सैंक्चुरीज. तो देखिए यहाँ पे सैंक्चुरीज जो हैं
ये कैसी होती है, इन सीटू, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑर्चर्ड्स, बोटानिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑर्चर्ड्स क्या होते हैं, जो बेसिकली ये फलों के लिए बनाए जाते हैं, जो फल के बागान कहे जाते हैं। ऑर्चर्ड्स माने बागान या फल के बाग। तो ये भी आपके कैसे होते हैं, एक सीटू प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा बोटानिकल गार्डन भी सेटअप किए जाते हैं। ये एक अलग से सेटअप इंस्टीट्यूट है, जैसे कि लखनऊ में है एक नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल। और वो कैसा है, XC2 कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है। वहीं पे ये जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा विकसित किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के XC2 प्रिजर्वेशन के लिए। सो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्चर्ड्स, बोटानिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। एक बार हम अपने बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पहला क्या है, जूलॉजिकल पार्क्स, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड हॉटस्पॉट्स। सो देखिए यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क और क्रायो प्रिजर्वेशन तो ठीक है, लेकिन हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे नेचुरली बहुत इमेंस अमाउंट में, बहुत डाइवर्सिफाइड अमाउंट में स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। और ये कैसी होती है, नेचुरल, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स हैं। कौन कौन से, हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा रीजन, संडरलैंड आइलैंड एंड द वेस्टर्न घाट्स। तो हॉटस्पॉट भी गलत हो जाएगा। डी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए ये सबसे पहला ही वाला जो है ये इन सीटू मेथड है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। सो द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। I hope you understood it well. Best of luck.